हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज फिर से व्लॉगिंग करने जा रही हूँ। आज मैं आपको दिन बता देती हूँ कि आज है दिन 11 जनवरी, 11 जनवरी है आज। और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। 10:30 बजा नहीं है, 5 मिनट अभी भी बाकी है। बट 10:30 का टाइम हो रहा है। और क्या बताऊँ आप सबको, बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मेरा जो नया वाला फ़ोन है ना, जो मैंने बोला था, उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ क्रैक्स वगैरह आ गई थी। और मेनली चार्जिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उसको हमने उसको मतलब रिपेयर करने के लिए भेज दिया है। रिपेयरिंग सेंटर जो होता है ना, वहाँ पे मोटोरोला का जो सर्विस सेंटर है, वहाँ पे हमने उसको भेज दिया है। तो इसीलिए फिर मैंने व्लॉगिंग में नहीं कर पाई। मैं बहुत चाह रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ ना करूँ, बट मैं नहीं कर पाई। क्योंकि फिर ना फ़ोन इसके पास रहता है, आकांक्षा के पास रहता है ज़्यादातर टाइम। तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ एक फ़ोन से। तो यही मोटिव से मैंने दो फ़ोन लिया था कि मेरा व्लॉगिंग कभी रुके ना और अच्छे से मैं कर पाऊँ। बट क्योंकि मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है, तो इसीलिए इसके पास ही थे ज़्यादातर टाइम। तो ये अभी सोई हुई है। और बहुत हालत ख़राब है गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये था कि इसकी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको बुखार, सर्दी, खांसी, खांसी तो नहीं है बट ज़ुकाम, बुखार, और साथ में लेट्रिन और वॉमिटिंग उसको कंटिन्यूअसली हो रहा था 2 दिन से। तो बहुत सीवियर, मतलब वॉमिटिंग तो सीवियर नहीं था बट हाँ, उसको बहुत ज़्यादा ना डिसेंट्री टाइप का हो रहा था प्रॉब्लम। तो फिर बहुत टेंशन भरी गई हमारी इन 2 दिनों में। एक्चुअली क्या हो रहा, बच्चे जाते हैं स्कूल, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, और शायद इसी वजह से उसको ठंड लग गई हो, या तो ठंड के वजह से हो सकता है। अदरवाइज बीच में हम लोगों ने ना कुछ ऑर्डर करके खाया था घर पर। तो इस वजह से भी ना हो सकता है कि शायद कुछ पेट में घुस गया हो। बहुत कारण हो सकते हैं बच्चों का, आपको पता नहीं लगेगा कि किस कारण से बीमारी हुआ है, बट हुआ है। जो भी हो, आज देखते हैं कि आज इसका क्या हुआ। पिछले 2 दिनों से मैंने मोबाइल उठाया तक नहीं, उसके पास ही फ़ोन था ज़्यादातर टाइम, क्योंकि बच्चों ना फिर करेंगे क्या पूरा दिन। स्कूल भी नहीं है ये पूरा हफ्ता, हफ्ता नहीं 2 दिन तो हो चुके हैं इसका बिना स्कूल छुट्टी हुए। आई थिंक उसको ये पूरा हफ्ता लग जाएगा रिकवरी होने में। तो खैर जो भी हो, अभी वो परसों ऐसा हुआ था कि पूरा रात उसने उसको लेटरिन में जाना पड़ा, बाथरूम जाना पड़ा, बार 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 बार, 1 घंटा 2 घंटा के बीच, 3 घंटे के बीच में, ऐसे पूरा रात हम दोनों जगह थे। इसलिए सुबह को कुछ मन नहीं करा था ऐसा व्लॉगिंग वगैरह करने को, क्योंकि एनर्जी नहीं था, इसी वजह से। अभी वो फिलहाल ठीक है। कल रात को हम दोनों ने बहुत अच्छी नींद ली, बहुत अच्छे से हम लोग सोए, और कल उसने रात भर में कुछ भी नहीं किया। अभी सुबह तक वो उठी नहीं है, अभी तक 10:30 बज रहे हैं, सो ही रही है। मैं उसके पास ही बैठी हूँ, उसका ही मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये उठे और मैं उसको ना कुछ खिलाओ, क्योंकि वो ना कुछ खा नहीं रही है। और क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना, तो वो कुछ खाते नहीं है। तो ये ना सिर्फ और सिर्फ ओआरएस में है, 2 दिनों से पूरा ओआरएस पानी डॉक्टर ने उसको सिर्फ और सिर्फ ओआरएस में ही रहने को दिया है। हो जाता है क्योंकि बच्चों को इतना ऑब्वियसली वो भूख नहीं लगता है, भूख चला जाता है, डाइजेशन पावर खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमने उसको पूरा ओआरएस में रखा है। और मेरी जो ये खांसी है वो बहुत मतलब बढ़ गया है, और इतना मुझे भी खांसी हो रहा है कि मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। बोलती हूँ ना तो फिर खांसी निकल जाता है, खांसी खांसी। इस वजह से भी मैं 2 दिन से मैंने वीडियो ही नहीं किया। और कुछ वीडियो तो मेरा उस फोन में ही चला गया, कुछ क्लिप्स मतलब मैंने सोचा था कि मैं डालूंगी एडिट करके, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी ना फ़ोन को ही ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ख़राब फ़ोन यूज़ करना ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोन को ठीक करते हैं, उसके बाद अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे।
सो गाइज गुड इवनिंग। और अभी ना बहुत ठंड हो रही है हमारे यहाँ पे। परसों से सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला, मतलब सन जो है ना बहुत मतलब निकला ही नहीं। तो आप समझ सकते हो हमारे यहाँ पे 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री ऐसे ही चल रहा है। आज तो 13 डिग्री तक चला गया है। और बहुत ठंड है, मतलब बहुत मैं घर पर जब रहती हूँ ना अंदर, तो मैक्सिमम टाइम मैं कभी ना स्वेटर पहनती नहीं हूँ। बट हमेशा मतलब काम करती रहती हूँ तो स्वेटर वगैरह इतना पहनती नहीं हूँ। जब बाहर जाती हूँ स्कूटी पे तब पहनती हूँ। आज मैंने ये वाला स्वेटर ना पहन लिया है क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं एकदम वार्म, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना वार्म रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा यही गलती थी कि मैंने ना कपड़े अच्छे से ढंग से पहने नहीं जो कि पहनने चाहिए थे। तो इसीलिए मुझे बहुत ख़राब से ज़ुकाम, फिर सर्दी और मतलब ठंड लग गई है। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो मुझे ठंड लग गई है। मम्मी मुझे बहुत डांट रही थी। मम्मी को पता है बचपन से ही मैं कपड़े बहुत कम पहनती हूँ। लाइक विंटर्स के जो वुलन कपड़े होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे कुछ इरिटेशंस होते हैं तो मैं पहन नहीं सकती हूँ। बट अभी मैं इसका ना आदत लगा रही हूँ और मैं कुछ ऐसे मटेरियल्स के कपड़े पहनती हूँ ना जो मुझे सूट करे। हर एक वुलन कपड़ा मुझे सूट नहीं करता, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पहनती हूँ। तो जैसे कि ये वाला वुलन है, स्वेटर एक है जो मैंने लाइक 4 इयर्स हो गए होंगे, 4-5 इयर्स तो हो गए होंगे। बहुत अच्छा है इसका, आप देख सकते हो अभी भी नया जैसा लगता है। बट 4-5 साल पुराना है ये। जब मैंने न्यूली शादी किया था तो हस्बैंड ने मुझे दिया था। पापा के साथ गई थी ये लेने के लिए। तो मैंने ये ना गोइंका से लिया था। बहुत अच्छा है, उसका प्राइस भी 1500 या 1400 कुछ ऐसा ही हुआ होगा। प्राइस के हिसाब से कपड़ा बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसको मैं पहन सकती हूँ क्योंकि ये ना सॉफ्ट वाला कपड़ा है। और मैंने नेट में सोते सोते मैं 3-4 घंटे से फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये सभी मैं स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि मुझे ना कुछ कपड़े चाहिए अपने लिए भी और आकांक्षा के लिए भी। कुछ ना कपड़े चाहिए, गरम कपड़े, जो कि हमारे पास अभी ना नहीं है। और मैं मार्केट नहीं जा सक रही हूँ क्योंकि ये घर पर है, इस वजह से। तो मैं देखती हूँ इसको स्कूल भेज के शायद मंडे मैं थोड़ा सा मार्केट जाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन भी मुझे जो कपड़े यहाँ पे आई थिंक सस्ता मिलेंगे वहाँ पे ऑनलाइन में मुझे बहुत हाई प्राइस मिल रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं लेने वाली हूँ। और ना आजकल सबको पता है कि विंटर्स चल रहे हैं तो लोग तो कपड़े खरीदेंगे, इसलिए शायद उनके जो प्राइस है ना वो लोग बढ़ा देते हैं जानबूझ के। क्योंकि उनका यही टाइम होता है सेलिंग का वुलन कपड़ों का, तो शायद इसीलिए प्राइस बढ़ा दिया है। तो मैं नहीं लेने वाली। मैंने 2-3 कुछ ऑर्डर कर लिया था, तो देखती हूँ कि कैसा आता है। बहुत वायरल है वो सारे कपड़े, लोग पहन रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे व्लॉग्स में वो लोग पहनते हैं, अच्छा लगता है। तो मैंने भी ऑर्डर कर लिया है अपने लिए, तो देखती हूँ कैसा लगता है। और ये कुछ ना गीले कपड़े हैं जो कि ना सूख ही नहीं रहे हैं, और कपड़े 2-3 दिन से नहीं सूख रहे हैं, और मैंने ड्रायर में भी नहीं सुखाया, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तो फिर भी आज आकांक्षा का हेल्थ अपडेट ये है कि आज वो ठीक है, बहुत कम लेटरिन गई है, और आज उसने थोड़ा बहुत खाना भी खाया है। और कुछ ना जिद कर रही है कि उसको मोमोज खाना है, मैगी खाना है। पता नहीं बच्चे इतना जिद करते करते रोते रोते फिर वो सो गए अभी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। फिर जैसे तैसे मैंने उसको सुला दिया है। अभी उठ के मैं उसको फिर से थोड़ा सा शायद कोशिश करूंगी खाना खिलाने के लिए। तो देखती हूँ, बस यही सब चल रहा है, और बस कपड़े सुखा रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो मेरे पहले वाले फ़ोन में फ्लैश था जो कि अंधेरे में भी अच्छा खासा क्वालिटी हो जाता था उसका, मैंने वो नोटिस किया। लेकिन ये पुराना वाला फ़ोन है तो इसका क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ गाइस एडजस्ट फॉर सम डेज, एंड आई नो कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जो कि मुझे रेगुलरली देखते हैं तो वो लोग तो ऐसे भी देखने वाले हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड फिर से आए हैं और ये लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है। तो वो बोल रहे थे कि नूडल्स खाने का मन करा, तो मैं आते वक्त ना नूडल्स लेके आऊंगी अच्छे से बनाना। तो ये कुछ नया कंपनी का निकला है नूडल्स, तो इसको बनाना पड़ता है, और ये आटे का है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा प्राइस भी इसका हाई है। 40 रुपीज का है ये, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 40। तो ये 40 रुपीज का है। इसको मैं अभी बॉईल करूंगी
और एक इसके साथ मसाला लेके आए हैं, हक्का नूडल मसाला जो चिंग्स का है, एवरीबडी नोज। एंड एक लेके आए हैं उपासना ब्रांड का कुछ वेज हक्का चाव, बिकॉज हम लोग वेजिटेरियन हैं अभी, तो इसीलिए वेज हक्का चाव। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो आकांक्षा को भी, जब बच्चे ना बीमार से उठते हैं तो उनको भी ना कुछ हट चटपटा, थोड़ा ऐसा कुछ मसालेदार शायद खाने का मन करता होगा, मुझे नहीं पता। तो वो मतलब जब से उसको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला है तो वो तो सिर्फ ये सभी बोल रही थी कि उसको ये खाना है वो खाना है, बट मैं नहीं चाहती कि वो बाहर का कुछ भी अभी खाए, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली बिगड़ चुका है। तो इसलिए आई वांट कि वो घर का ही खाए जो खाए, तो इसलिए मैं बना दूंगी उसको। इनका अलग से बनाऊंगी, मतलब हमारे अलग से बनाऊंगी, और उसका अलग से बनाऊंगी, थोड़ा सा मसाला मतलब केचप वगैरह डाल के थोड़ा सा जैसे हल्का। तो चलिए बनाते हैं। तो इन दिनों कुछ इतना ठंडा चल रहा है ना कि मतलब पूछो ही मत। और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए है ये डाइट आटा नूडल्स। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं वो लोग खा सकते हैं, जैसे कि मैं खा सकती हूँ, बिकॉज ये मैदा नहीं है। अगर पता नहीं, अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो मेरी गलती नहीं है। अच्छा, अंदर में मसाला भी है, इस तरीके का है ये। तो ये छोटा सा एक मसाला है। सो गाइज मैं यहाँ पे आकांक्षा के लिए एक्स्ट्रा करके बना रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो आपको पता ही है, देखा ही होगा, मसाला वगैरह ऐड करके बनाया है, तो वो नहीं खा सकेगी। उसको भूख लग रहा था एक्चुअली, बीमार से उठने के बाद ना बच्चों को बहुत भूख लगता है, तो इसलिए वो जिद कर रही थी कि उसको नूडल्स खाना है। तो इसलिए फिर मैंने ना एकदम सिंपल करके सिर्फ अनियन और थोड़ा सा केचप डाल के मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसके लिए बना दिया है। सो ये गाइस मेरा चाउमीन रेडी हो गया है। टेस्टी है, लग ही नहीं रहा है कि आटा का खाना है, बट ये आटा का है। ये सच है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। मैंने आकांक्षा को एक्स्ट्रा करके बना दिया है विदाउट मसाला। विदाउट मसाला मैंने उसको बना दिया है, वो भी खा रही, उसको पसंद आया है। क्योंकि बच्चों को बस यही होता है कि थोड़ा केचप दे दो, वो खा लेते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो सो रही थी, फिर मैंने उसको जगा दिया है, वो खा रही है, और ये इधर खा रहे हैं। दिया है क्योंकि ना ऐसा ही होता है, मैंने बोला ना, काम करते करते मुझे बहुत गर्मी लग जाता है, फिर ना मैं पहन ही नहीं सकती हूँ। ये मैं लाई थी दिल्ली से, सरोजनी मार्केट से लाई थी। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 300, हाँ 300 ही था, 250 नहीं, हाँ 300 था इसका। बट कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्टिचिंग इसकी अच्छी नहीं है। आप चाहो तो घर पे लाके उसको ना दोबारा से थोड़ा स्टिच कर सकते हो, तो फिर ये बहुत लंबा चलने वाला है। बट अदरवाइज अगर कपड़ा मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है। ये सेम मटेरियल का कपड़ा अगर मैं ऑनलाइन खरीदने जाऊंगी या फिर ऑफलाइन जाऊंगी तो बहुत इसका प्राइस होगा, मैंने देखा है 500 600 ऐसा कुछ। देखो ना,
बट सरोजनी मार्केट में आपको पता ही है उनके कपड़े बहुत लो प्राइस में मिलती हैं, तो ये बहुत अच्छी है। तो जो दिल्ली जाने से आप लोग सरोजनी मार्केट जरूर एक बार जाइए। आप अगर आपके पास टाइम है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कम रेंज में बहुत अच्छी अच्छी वाली कपड़े मिल जाएंगे। बस आपको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ टाइम, बस और कुछ नहीं चाहिए वहां पे।